चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान ताउते का कहर छतरपुर में भी बरपा रहा है, जिससे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये नजारा राजनगर के धवाड़ खरीदी केंद्र का है। किसान कई दिनों से अपना गेहूं बेचने के लिए खरीदी केंद्र आते हैं, अपने नंबर का इंतजार करते हैं और बारी न आने पर मायूस होकर घर लौट जाते हैं। ये क्रम कई दिनों से चल रहा है। खरीदी केंद्र के जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हैं। अब ऐसे में एक ही पीड़ित किसान अजयपाल ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। किसानों का कहना है कि किसानों का गेहूं बारिश में बर्बाद हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बारदाना नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि जो बारदाना केंद्र पर भिजवाया जाता है वो केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक अपने चहेते व्यापारियों को खरीदी के लिए दे देते हैं। अब ऐसे में किसान अपनी व्यथा किसे सुनाए। पीड़ित किसान सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आपको सुनाते हैं सिस्टम के मारे किसान की पीड़ा। होता क्या है कि नंबर जो लगाए जाते हैं सब कुछ इनके हाथ में है, ठीक है। रजिस्टर में नंबर लिखा, ठीक है। और दूसरा चीज, इनके पास जो फोन आ गया सबसे पहले नंबर लग जाते हैं उन लोगों के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, जैसे व्यापारी हैं, उनके नंबर जो है सबसे पहले फोन पे ही काम हो रहा है, वो तो सेटिंग है सब। और दूसरी चीज, अब उन्होंने नंबर लगा दिए। दूसरा चीज, इनके हाथ में ही सारा मैनेजमेंट है। अब लिस्ट जो जब जैसे बोरियां आ गई, जिस दिन बोरियां आई, मान लीजिए 7000 बोरियां आई, ठीक है। 7000 में से अब जो लिस्ट इनको बनाना है, किसको देना है, उसमें से छाट के बेचारा, हमने जैसे देखा कि हमारा नंबर 84 था, आज से 10 दिन पहले 84। हम देख रहे हैं 150 वाले को बोरियां मिल चुकी है, जिसका सेम डे मैसेज आया, सेम डे वो सेल करके चला गया है। तो ये है सेटिंग। हालात ये है कि सिर्फ और सिर्फ 20% किसान का गेहूं निकल पा रहा है, बाकी 80% व्यापारियों का गेहूं जा रहा है। ये घोटाला। केंद्र कौन सा है? नहीं, ये सब एक्चुअली क्या है, सब सेटिंग चल रहा है। जो व्यापारियां हैं वो खरीद ले रहे हैं और उनके खाते में डाला जा रहा है। सब पूरा बहुत बड़ा वो है, रैकेट है कुल मिला के। अच्छा, ये मान के इसकी जांच होनी चाहिए बड़े लेवल से, सब पूरा इंक्वायरी हो, डेफिनेटली निकल के आएगा कि कितना बड़ा घोटाला है। बेचारे किसान परेशान, उनके तो बस की नहीं है। मोस्टली तो किसान आ ही नहीं पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20% ही किसान बेच पा रहा है गेहूँ। अच्छा। 80% जो इसका बेनिफिट ले रहा है वो व्यापारी ले रहा है। अच्छा, यहाँ किसान कितने दिन से पड़े हुए हैं? बहुत बेचारे, कई तो परेशान होके चले, मतलब हो सकता चले गए, और बहुत सारे अब मान लो 15 दिन लेटा रहा बेचारा, लेट काट के 15 दिन बाद गया बेचारा। 2 बार पानी बरस चुका हमारे गेहूं, पानी से भीग गया 2 बार, बताओ ये है। अच्छा, तो आप कितने दिन से यहाँ पर? हमारा हो गया लगभग हम एक बार तो उठा के ले गए, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति नहीं है, सिंगल आदमी है। अब हम चूंकि बाहर रहते हैं, छोटा भाई है वो रहता है, बेचारा पढ़ता लिखता है, सिर्फ पिताजी है घर में और कोई नहीं है। वो इस चक्कर में हमें आना पड़ रहा है, बाकी हमारे तो हम थोड़ी देखते व्यवस्था, मतलब इतना नहीं संभाल पाते, चूंकि अपना दूसरा काम भी करना है। बेचारे पिताजी को देखते लेकिन परेशान। केंद्र प्रबंधक है दीक्षित जी हैं, जो खजुराहो रहते हैं, उनका तो यहाँ आना हमें आज तक दिखे नहीं है, वो आज तक नजर नहीं आया, हम नहीं आए दिखे 10 दिन में। और सेल्समैन हैं अपने अरुण गुप्ता जी हैं, वो सारा देखते हैं यहाँ पे व्यवस्था, सब उनके ही हाथ में है। हम सीएम हेल्पलाइन कर चुके हैं, है ना। दूसरा आपका सीएम हेल्पलाइन कर चुके, इसके अलावा हमने एक अपना जो इसका भोपाल से जहाँ से मैसेज आता है उसको वो सेंटर पर शिकायत कर चुके हैं। उसको बोला, उन्होंने छतरपुर का नंबर दिया है, छतरपुर वाले को बोले, छतरपुर जो व्यवस्था देख पूरा सेंटर को मिला। क्या कहना था उनका? हाँ, क्या बोले? उन्होंने बोला करते हैं, उनको बोलते हैं हम, बाकी आश्वासन ही है। मतलब सब अब पता नहीं क्या चल रहा है भाई, इनकी व्यवस्थाएं कुल मिला के गड़बड़ी है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ताउते तूफान का कहर हर जगह देखा जा रहा है। ये खरीदी केंद्र से पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं कि कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, और अब तूफान आने के बाद खरीदी केंद्र का यह आलम है कि गेहूं बेचने के लिए किसान खरीदी केंद्र तो आते हैं, लेकिन उनका गेहूं नहीं लिया जा रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही है। लगातार किसान 10 दिनों से बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपनी बारी आने का। ऐसे में लगातार अनाज टीवी की पड़ताल में कई किसानों ने खरीदी केंद्रों पर आरोप लगाते हुए बताया था कि व्यापारियों के माल जो गेहूं है किस तरीके से लिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ धवाड़ खरीदी केंद्र की, जहाँ पर जो किसान सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है किसानों के साथ धोखाधड़ी और ठगी करने का मामला है। पूरे राजनगर की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे जिले की ये स्थिति बनी हुई है जहां किसानों के साथ कहीं धोखाधड़ी का ये मामला है। प्रदेश सरकार को इस और गौर करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इतने दिन से किसान इंतजार कर रहे थे बारदाने को लेकर, और अचानक बारिश होने के कारण जो है किसानों की अनाज, कई जगह से खबर है कि अनाज बह चुके हैं, किसानों के अनाज भीग चुके हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई है? किसान अब ऐसे बेमौसम बरसात में अब कैसे अनाज को सुखाएंगे और कहां लेकर जाएंगे? ये सबसे बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है खरीदी केंद्रों प्रभारी की, समिति प्रबंधक की, जिला प्रशासन की, और प्रदेश सरकार को इस और गौर करना होगा। जी बिल्कुल समीर, वैसे देखा जाए तो हर तरफ से किसान की ही मार है, क्योंकि एक तो उनका बारिश में गेहूं खराब हो रहा है, 10 दिन से 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं, ऊपर से ये गेहूं जो खराब हो रहा है, तो फिर सवाल भी उठाए जाएंगे तो किसानों की गेहूं की गुणवत्ता पर सवाल उठाना कैसे? इसमें सिस्टम की इस प्रकार से लापरवाही है, व्यवस्थाएं इस प्रकार से होना चाहिए था कि मैसेज इस प्रकार से भेजे कि जितना जरूरत है उतना मंगाया जाता है। लेकिन एक किसान अपने अनाज को लेकर पहुंचे हैं खरीदी केंद्रों में, और बारिश हुई और किसानों का अनाज जो नुकसान पहुंचा है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल समीर, किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है, जिम्मेदारों से आपकी बात हो पाई है? देखिए, जिम्मेदार जो है इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो जिला कलेक्टर है उन्होंने कहा है मौसम साफ होते ही खरीदी केंद्रों में किसानों के अनाज को लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है जो किसानों के अनाज को नुकसान पहुंचा है, जो भीग चुके हैं, जो बह चुके हैं, उन किसानों के साथ उनको कैसे न्याय मिलेगा? उनकी फसलों का क्या मुआवजा सरकार देगी या जिला प्रशासन देगी? इसमें जो जनप्रतिनिधि भी सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल समीर, लगातार छतरपुर से मंडियों की अव्यवस्थाएं, खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाएं देखी जा रही थी। पहले भी हमने खबर को प्रकाशित किया था कि ना ही कोरोना का पालन, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था, ऊपर से ना ही टीन शेड की व्यवस्था थी। तो तब से लेकर अभी समय अंतराल तक क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया? क्या कुछ थोड़ी बहुत भी व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कोरोना काल के दौरान खरीदी केंद्रों में देखने को मिला था कोरोना गाइडलाइन का भी कहीं ना कहीं पालन होता नजर नहीं आया। वहीं बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन खरीदी केंद्रों में इस तरीके से लापरवाही केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक के द्वारा मनमानी तरीके से किया गया है, जिसका खामियाजा आज जो है अन्नदाता किसान को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ताउते तूफान का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है, और देखा आपने तस्वीरों में कि खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यानी कि तूफान तो आ ही चुका है, लेकिन कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी जिससे किसानों के अन्न की रक्षा की जा सके। और साथ ही आपको बता दें, किसान लंबे समय से अपने नंबर का इंतजार करते हैं और बारी न आने पर मायूस होकर घर लौट जाते हैं।